चाहते हैं आप? मेरा नाम है अशफाक अब्दाली, मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं इन गरीबों के लिए आया हूँ जिन जो इस देश के रहवासी तो है लेकिन इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। ये वोट देने का हक तो रखते हैं लेकिन रहने के लिए घर लेने का हक नहीं रखते। फिलहाल गवर्नमेंट ने इनको हर तरीके से वंचित रखा है, मतलब किसी तरीके की कोई भी सुविधा इनके पास में नहीं है। इनके पास में डॉक्यूमेंट है जितने भी है, आधार कार्ड है इनके पास में, वोटिंग कार्ड है इनके पास में और बाकी के भी डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन घर नहीं है। तो मेरा मसला ही मतलब मुद्दा यही है कि भैया इन लोगों को एटलीस्ट सर छुपाने के लिए घर मिल जाए। जब ये वोट देने का हक रखते हैं तो सर छुपाने का भी हक इनका है। जैसा आप और मैं छुपाते हैं वैसे इनका भी हक बनता है, क्योंकि अभी बारिश शुरू है। आप उस बस्ती के अंदर अगर जाके देखोगे तो जिस हिसाब से आपको अभी गंदगी मिलेगी, मतलब आपके घुटने तक पानी होगा, आप अंदर नहीं जा पाओगे। और ऐसे बस्ती के अंदर में बच्चे रह रहे, अब वो कैसे रहते होंगे आप अंदाजा लगा लो। एक बार कोशिश करना कि जाके देखें तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि असल मुद्दा क्या है और हम यहाँ आके क्यों बैठे हैं। मतलब ऐसा है कि परेशानी बहुत सारी है, बताने में बहुत छोटी है कि वक्त बहुत कम है। आप जब जाओगे तो समझ में आएगा कि कितनी परेशानी है वहां पे। वहां ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना पीने का पानी है। अब सोचो वहां बोरिंग है और जिस जगह पे पानी जमा हो रहा है उस जगह का बोरिंग का पानी कितना अच्छा होगा, आप अंदाजा लगा लो। वॉशरूम तो बने हुए लेकिन वॉशरूम के नल में पानी नहीं आता, टंकी लगी हुई है, टंकी खाली है। तो इन लोगों को यूज करने के लिए जो बना के दिया गया है, जो छोटे छोटे वॉशरूम बना के दिए, उसमें पानी तक सुविधा नहीं है। टैंकर कब आता है कब नहीं आता ये भी उनको नहीं मालूम, कुछ नहीं आती है सर, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि मच्छर मारने के लिए गाड़ी जो घूमना चाहिए वो भी नहीं घूमती है, इवन उनके बाजू वाली बस्ती में घूम रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाए कि ये बच्चे जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे। मतलब इतना तो होना चाहिए ना, कुछ तो कर दो उनके लिए। मतलब आप उनको ऐसे इग्नोर करें जैसे इस देश की नहीं है, तो फिर घोषित कर दो, बाहर कर दो। जब नहीं है तो वोट लेने का भी हक नहीं बनता आपका, क्यों ले रहे हो? जब वोट लेने का आपका हक है तो फिर इनको देने का भी हक बनता है। और मेरी तो दिली इच्छा है कि अगर मोहन मते साहब इजाजत दे या ना दे तो भी मैं उनके घर का घेराव करना चाहता हूँ। उसका रीजन ये है, इनके पास घर नहीं है ना, तो उनके घर पे जाके रह लेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल उनकी जिम्मेदारी है, उस एरिया के भी मेन वो है। तो उनका पूरा हक बनता है कि इनको वो चीज देना चाहिए। नहीं दे रहे तो समझ में तो आए क्यों नहीं दे रहे, एटलीस्ट आके बता दे कि इसलिए नहीं दे रहे। दूसरी जगह शिफ्ट कर दो आप उनको, वहां नहीं दे सकते चलेगा हमको, आप उनको ऐसी जगह शिफ्ट कर दो जहां पर वो फैसिलिटी मिल सके। ये समस्या नहीं कि आप मोहन मते जी जो आमदार है वहां के, उनके पास जाके मिले क्या? बहुत बार गए सर एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं और आश्वासन नहीं मिलता है कि भैया 1 घंटे में मेरे पास में जमीन के पेपर आ रहे हैं और आपको मिल जाएंगे। सर, और कुछ काम दे हो रहा वहाँ पे, फिर निराश होकर फिर घर वापस आना पड़ता, फिर 1 महीने के बाद और जाना पड़ता, फिर वो आना पड़ता है। बस ये अभी वही काम चालू है, आना जाना चल रहा है और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और 40 साल से आना जाना ही चल रहा है। जो इसके पहले थे उनसे भी सवाल है, जो अभी बैठे उनसे भी सवाल है कि भैया अब तक के इनको क्यों हर तरीके से वंचित क्यों रखा गया। 40 साल में तो अच्छा अच्छा घर बन जाता है, इनका क्यों नहीं बना। कहने का मतलब ये है कि इनके लिए कुछ तो कर दो। बहुत ज्यादा की डिमांड नहीं है हमारी, लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना। और गवर्नमेंट के पास ऐसी बहुत सारी जमीन है जो इनको दे सकते हो, क्योंकि आदिवासी कोटा बहुत बड़ा है।